कक्षा 9 के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए तृतीय पाठ पुरुषोत्तमा श्री रामः इसके श्लोक लेकर उपस्थित हैं। 1 से लेकर के 5 श्लोकों की वीडियो इससे पूर्व हमने डाल दी है अपने चैनल पर, उसको देख सकते हैं। और इसके उपरांत 6 से लेकर के और 11 श्लोकों तक की वीडियो हम इसमें डाल रहे हैं। वीडियो को देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में एक तो श्लोकों के अर्थ दिए गए हैं और दूसरे इस पाठ के समस्त प्रश्नों के उत्तर हमने समझाए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुसूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। तो प्रजापति समः, प्रजा के पालक। रिपुसूदना, रिपुसूदना माने होता है शत्रुओं का नाश करने वाले। रक्षिता माने रक्षा करने वाले। जीवलोकस्य माने जीवलोक की, माने समस्त लोक के प्राणियों की। तो वह राम प्रजा के पालक हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, समस्त जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं और धर्मस्य परिरक्षिता, और अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अगला, रक्षिता सर्वस्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वदे च निष्ठतः। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वस्य माने अपने, धर्मस्य माने धर्म की। वह राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य च रक्षिता अपने जन की रक्षा करने वाले, अर्थात अपने भक्त की रक्षा करने वाले। वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले। धनुर्विद्या माने धनुर्विद्या में, निष्ठा माने निपुण, और वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले धनुर्विद्या में निपुण हैं। सर्वशास्त्रार्थतज्ञः स्मृतिमान पृथ्वानवान् सर्वलोकप्रिय साधु अदीनात्मा वीक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले। स्मृतिमान माने याददाश्त वाले, अच्छी याददाश्त वाले। प्रतिभावान माने प्रतिभाशाली। सर्वलोकप्रिय माने समस्त लोक के प्रिय। विचक्षणा माने होता है विद्वान या चतुर। तो वह राम सर्वशास्त्रत्व तत्वज्ञ, समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, जो भी शास्त्र हैं उनके तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिवान हैं, प्रतिभावान हैं माने प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोकप्रिय, समस्त लोक में प्रिय हैं। और साधु अधीनात्मा, पवित्र आत्मा वाले हैं और विद्वान हैं। अगला, सा चा नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्चमानो अपि पौरुषं नोत्रं प्रतिपद्धते। सा चा नित्य प्रशांत आत्मा, वह राम नित्य प्रशांत आत्मा वाले हैं। मृदपूर्वम च भाषते, और मृदपूर्वम माने मधुर भाषा बोलने वाले हैं, अर्थात मधुर भाषा बोलते हैं। भाषते माने बोलते हैं, मृदपूर्व माने कोमल भाषा। उच्च मानो अपि पौरुषम, पौरुषम माने होता है कठोर, और कोई व्यक्ति उनसे कठोर भाषा में बोलता है तो नो उत्तरम प्रतिपद्धते, तो उसके बदले में कोई उत्तर नहीं देते। अर्थात उनसे कोई उच्च भाषा में बात करता है तो उसके बदले में वो नाराज नहीं होते। जैसे सामान्य जन कोई उच्च भाषा में बात करते हैं तो सामने वाला भी उच्च भाषा में बात करता है, किंतु राम में ये गुण नहीं है। अगला, कदाचित उपकारेण कृते केन तुष्यति न स्मृत्य उपकारणाम सतम अपसत्तयः।
वह राम कदाचित उपकारेण, किसी के छोटे थोड़े ही उपकार से संतुष्ट हो जाते हैं। वह राम किसी के छोटे ही उपकार से प्रसन्न हो जाते हैं। तुष्यति माने प्रसन्न हो जाते हैं। न स्मृत्यामा अपकारणानाम, और कोई उनके पीछे कोई अपकार करता है तो उसको याद नहीं रखते। न स्मृत्यामा अर्थात उसको वो याद नहीं रखते। कोई उनसे बुराई करता है उनकी तो वो उसको याद नहीं करते। शतम शक्तया, और सैकड़ों उपकार करते हैं, अर्थात वो सैकड़ों उपकार करने वाले हैं। अगला, सर्वविद्या वृतिष्णा तो यथावत सांग वेद विद, अमोघ क्रोध हर्ष चाह त्याग संयम कालवित। तो ये 11वां श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको सही प्रकार से याद करेंगे। सर्व विद्या वृत स्नातो, अर्थात वह समस्त विद्याओं में निपुण है। इसका हिंदी है सर्व विद्या वृत स्नातो, समस्त विद्याओं में वो निपुण हैं। सांग वेदविद, सांग वेदविद माने होता है, सांग वेदविद माने सांग वेद के ज्ञाता हैं। एक अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये 3 वेद हैं, उनमें सांग वेद के ज्ञाता हैं। अमोघ क्रोध हर्ष, इसका अर्थ है क्रोध और हर्ष उनके व्यर्थ नहीं जाते। और त्याग संयम कालवित, त्यागी हैं, संयमी हैं और तीनों कालों को के जानकार हैं। कालवित माने होता है तीनों कालों के जानकार हैं, भूत भविष्य वर्तमान। फिर से सुन लीजिए इसका अर्थ, वह राम समस्त विद्याओं में निपुण और सांग वेद के ज्ञाता, उनके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, त्यागी हैं, संयम हैं और तीनों कालों के जानकार हैं। अब इसके छात्रों प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। ये 2 अंक के प्रश्नोत्तर आते हैं परीक्षाओं में, इसीलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों से भी परिचित होते चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, तो उत्तर सीधा है इक्ष्वाकु वंशे। उत्तर लिख देंगे कितना, केवल इक्ष्वाकु वंशे, एक शब्द में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, राम कस्मिन् कार्ये रताः, राम किस कार्य में लगे रहते थे। राम किस कार्य में लगे रहते थे। प्रजा नाम चा हिते रता, कितना लिखेंगे, प्रजा नाम चा हिते रता। राम कस्मन कार्ये प्रजा नाम हिते रता लिख देंगे, ये इतना उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, का रिपुसूदनः आसीत्, कौन शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, तो का के स्थान पर लिख देंगे रामः। अगला है, का प्रजापति श्रीमान समाचा आसीत्, कौन प्रजा के पालक हैं, तो रामः लिख देंगे उत्तर। 5वां प्रश्न है, रामस्य के विशिष्ट गुणासन, राम के कौन कौन से विशिष्ट गुण हैं। इन श्लोकों में बहुत से गुण आए हैं, उनमें से कोई से गुण आप लिख सकते हैं, 2-3, जैसे नीतिमान, बुद्धिमान लिख सकते हैं तो ऐसे करके हम 2-3 उनके गुण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम कीदृशा भाषते, राम कैसा बोलते हैं। मृदुचा भाषते, राम कैसे बोलते हैं, मृद पूर्वम चा भाषते। श्लोक संख्या 9 में इसका उत्तर लिखा हुआ है, मृद पूर्वम चा भाषते। 7वां प्रश्न है, रामः कस्या विद्याम निपुणा आसीत्, राम किस विद्या में निपुण थे, तो आप धनुर्विद्या निपुणा आसीत्, धनुर्विद्या। श्लोक संख्या 7 में इसका उत्तर है धनुर्विद्या। अगला प्रश्न है, रामः कस्य रक्षता आसीत्, राम किसके रक्षक थे, तो किसके रक्षक थे, आया था इस श्लोक में, राम कस्या रक्षता आसीत्, तो जीवलोकस्य रक्षता च आसीत्। कौन से श्लोक में इसका अर्थ है, 6ठे श्लोक में लिखा हुआ है, अंतिम पंक्ति में, 6ठे श्लोक की अंतिम पंक्ति में लिखा है रक्षता जीवलोकस्य। अगला है, का सांग वेद विद आसीत्,
ये अंतिम 11वें श्लोक में इसका उत्तर है राम। उत्तर क्या लिख देंगे? राम। अगला है अंतिम श्लोक, जीव लोकस्य रक्षका कासी, जीव लोक के रक्षक कौन थे? तो रामः लिख देंगे उत्तर। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पाठ आपका चतुर्थ पाठ होगा, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।